देश की सरकार बनाना है तो भारत पाकिस्तान, प्रदेश की सरकार बनाना है तो हिंदू मुसलमान। सरकार को नफरत फैलाने के लिए कोई ना कोई एजेंडा चाहिए। 2027 को जीतने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। मौलाना अब्दुल्ला सालिम ने जो कहा है वो बिल्कुल अदम गलत कहा है। इसकी निंदा तो हर कोई कर हर रहा कोई है। निंदा कर रहा है, मैं भी निंदा कर रहा हूं, लेकिन अगला बंदा माफी मांग चुका है। मौलाना साहब की गिरफ्तारी भागलपुर में ना करके पूर्णिया जिले के विधानसभा अमोर में होती है, और ऐसे होती है जैसा लगता है कि वो एक आतंकवादी है, एक टेररिस्ट है, देशद्रोही है। जिस मौलाना ने टिकट के चलते एआईएमआईएम को ठोकर मार दिया था, वो एआईएमआईएम आज मौलाना अब्दुल्ला सालिम के साथ खड़ी है। ये बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। हो सकता है कि कुछ लोगों को चुभे और कुछ लोग इससे ना इत्तेफाकी रखे, लेकिन मैं खुलासा कर कर ही रहूंगा। मौलाना अब्दुल्ला सालिम की जो वीडियो हाथ जोड़कर माफी मांगने का वायरल हुआ है, वो उनके ऊपर आजमाइश, उनके ऊपर 3rd डिग्री इस्तेमाल होने से पहले, करने से पहले का वो वीडियो था। अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है और अब तक की क्या कुछ अपडेट सामने आई है, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ फिर एक बार मोहम्मद जैब जुड़ चुके हैं। जैब, मौलाना सालिम को लेकर क्या कुछ अभी तक अपडेट सामने आई है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। विस्तार से बात करेंगे, लेकिन डायरेक्ट एक खुलासा कर देते हैं। जो अभी मेरे पास खबर आई है कि बीएनएस की धारा 196 यानी धर्म समुदाय के बीच नफरत फैलाना, धारा 299 के तहत एफआईआर दर्ज हुआ है, धारा 353 के तहत इनके ऊपर एफआईआर हुआ एक। ये 3 धाराएं इनके ऊपर लगी हैं और तकरीबन पूरे भारत का अगर बात किया जाए तो तकरीबन 80 से प्लस इनके ऊपर एफआईआर हुए हैं। अब बात करते हैं पूरा विस्तार से। मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी जो है वो योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर तकरीबन 2 साल पहले भागलपुर के एक गांव में उन्होंने बयान दिया था, जिसमें योगी जी की मां को लेकर उन्होंने आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया। ये पुराना वीडियो था। तब मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी जो है वो उस वक्त एआईएमआईएम में थे। 2024 का शायद। हाँ, 2025 में वो टिकट भी मांग रहे थे एआईएमआईएम से। हालांकि टिकट किसी कारण से उनको नहीं मिला और वो पार्टी छोड़ दिए, लेकिन उनकी जो लोकप्रियता है वो पूरे भारत में देखा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको एआईएमआईएम का ही जो है वो मौलाना घोषित कर दिया गया था। ज्यादातर लोग कहते थे कि ये एआईएमआईएम के जो है मौलाना है। मौलाना अब्दुल्ला सालिम जो है वो जोकी हाट के रहने वाले हैं, जहां से अभी एआईएमआईएम के विधायक मुर्शिद मुखिया चुने गए हैं, वहीं से वो टिकट मांग रहे थे। और इनकी जो गिरफ्तारी हुई, मैं इसलिए विस्तार में बता रहा हूं कि कुछ चीजें थोड़ा से सामने निकल कर आ जाए तो जो लोग नहीं जानते हैं उनको भी जानकारी, उनको जानकारी होनी चाहिए, पूरा मामला मालूम होना चाहिए। तो उसके बाद जब 2 साल बाद वीडियो वायरल होती है, आज से तकरीबन 4 महीना पहले, तो वो वीडियो इतना वायरल होती है, वो कहते नहीं तिल का तार बना दिया गया। अब नफरत फैलाने का एजेंडा चलाना था। नफरत की बात कैसे की जाए, कौन ऐसा मौलाना है जो बयान दे। अब ये तो कोई लेटेस्ट न्यूज मिल नहीं रही थी, तो पुरानी वीडियो को बूस्ट किया गया। मौलाना अब्दुल्ला सालिम का अचानक से मिल गया। ऐसे तो अगर आप नफरत ही ढूंढना चाहेंगे तो भारत के 95% मौलानाओं की अगर आप तकरीर निकालेंगे तो अपने दीन को लेकर कहीं ना कहीं वो बात प्रमुखता के साथ रखेंगे, तो उसमें से भी आपको कमियां नजर आ जाएंगी। मैं यहां पर मौलाना अब्दुल्ला सालिम के साथ नहीं खड़ा नजर आ रहा हूं। मौलाना अब्दुल्ला सालिम ने जो कहा है वो बिल्कुल अदम गलत कहा है। इसकी निंदा तो हर कोई कर रहा है। हर कोई निंदा कर रहा है, मैं भी निंदा कर रहा हूं, लेकिन अगला बंदा माफी मांग चुका है। हाथ जोड़ लिए गए, एक आलिम के टोपी तक उतार लिया गया। सोचिए, एक आलिम का टोपी तक उतार दिया गया।
और जो सूत्रों से खबर आ रही है कि थर्ड डिग्री का इस्तेमाल हुआ है। मुझे खबर जो मिल रही है कि उनका रीढ़ की हड्डी जो है वो शायद थोड़ा सा डैमेज हो गया है। हाँ, क्योंकि उनका एक माफी वाला जो वीडियो वायरल हुआ था, सुनिए, उसके बाद एक और वीडियो आया जिसमें वो लंगड़ाते हुए चल रहे वही हैं। मैं कहना चाह रहा हूं, बहराइच पुलिस ने जब उनको हाजिर किया हम्म। तो लंगड़ाते हुए आ रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि हाथ जुड़वाया गया, माफी मंगवाई गई। और मैं आपको बता रहा हूं अनम, वो जो वीडियो मौलाना बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं, जी। ये बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। हो सकता है कि कुछ लोगों को चुभे और कुछ लोग इससे ना इत्तेफाकी रखे, लेकिन मैं खुलासा कर कर ही रहूंगा। मौलाना अब्दुल्ला सालिम की जो वीडियो हाथ जोड़कर माफी मांगने का वायरल हुआ है, वो उनके ऊपर आजमाइश, उनके ऊपर थर्ड डिग्री इस्तेमाल होने से पहले, करने से पहले का वो वीडियो था। पहले उनको डराया गया होगा, धमकाया गया होगा और कहा गया होगा कि ऐसा कीजिए, माफी मांग लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अगला बंदा पहले से ही माफी मांग रहा था, माफ नहीं किया गया। क्या किया गया? पैर चल रहे थे, लंगड़ा रहे थे, भचक रहे थे। मेरी बात हुई बहराइच जिला अध्यक्ष से। मेरी वहां पर कई ऐसे पत्रकार हैं, मेरे ऐसे कई पत्रकार हैं बहराइच के, जो लोग हमको वहां के एक इनपुट दे रहे हैं। हम इस पर खुलासा कर रहे हैं अनम, मैं इस पे बात करूंगा। लेकिन जो विस्तार से हमने शुरुआत किया था कि सरकार को नफरत फैलाने के लिए कोई ना कोई एजेंडा चाहिए। 2027 को जीतने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ठनाठनी है, ये जग जाहिर है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव स्वयं ये कहते हैं कि डबल इंजन टकरा रहा है। टकरा रहा है भैया आपका, तो मोहरा क्या मुसलमान बनेगा? मतलब टकराते हुए डबल इंजन में मौलाना को घसीटा जा रहा है। जाहिर सी बात है, मुसलमान एकदम आजकल इस कहना नहीं चाहिए, आजकल मुसलमानों को क्या बना दिया गया है। देश की सरकार बनाना है तो भारत पाकिस्तान, प्रदेश की सरकार बनाना है तो हिंदू मुसलमान। नफरत फैलाने वाले यति नरसिंहानंद जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां के बारे में शब्द इस्तेमाल करता है, उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। गंदे गंदे मां की गाली दी, उसका रिकॉर्ड मेरे पास है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। मौलाना एक सस्ते हैं, मतलब मुलायम चारा है, मुलायम चारा है। नफरत का एजेंडा चलाने के लिए ढूंढा जा रहा था और मौलाना से बेहतर यह बयान कोई नहीं था। और मिल गया मौलाना साहब का बयान और सोशल मीडिया पे वायरल होने लगा। अब मौलाना साहब के खिलाफ देखिए, मौलाना साहब ने जो बयान दिया वो भागलपुर में दिया, और भागलपुर की पुलिस ना गिरफ्तार करके उत्तर प्रदेश की पुलिस उनको गिरफ्तार। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि मौलाना को टारगेट करके योगी आदित्यनाथ जो है वो अमित शाह को चैलेंज कर रहे हैं। हाँ, यही तो मैं बताना चाह रहा हूं। अब भागलपुर की पुलिस ना गिरफ्तार करके, अब घटना दिल्ली में हुई है तो उत्तर प्रदेश में उसका क्या लेना देना? कुछ नहीं लेना देना। घटना मध्य प्रदेश में हुआ तो उत्तर प्रदेश में क्या लेना देना? पहले जहां की घटना है वहां के पुलिस पहुंचे और गिरफ्तार करे। अब इतना प्रेशर बना दिया जाता है बहराइच में, गोरखपुर में, बलरामपुर में और जगहों पर कि मौलाना की गिरफ्तारी होना चाहिए। इतना प्रेशर डाल दिया गया संगठन की तरफ से। यही जो संगठन वाले हैं, हिंदू संगठन वाले, वो कुछ करते हैं तो उस पर चुप्पी। लेकिन अगर कोई और हल्का से कुछ इधर उधर हो जाए तो उसके लिए हिंदू संगठन वाले आगे आते हैं और एजेंडा चलाते हैं और एजेंडा के तहत मंसूबे को कामयाब करते हैं। मौलाना साहब की गिरफ्तारी भागलपुर में ना करके पूर्णिया जिले के विधानसभा अमोर में होती है, और ऐसे होती है जैसा लगता है कि वो एक आतंकवादी है, एक टेररिस्ट है, देशद्रोही है। ऐसे उनकी गिरफ्तारी होती। बताइए, जिसका लोकप्रियता पूरे भारत में हो और उस मौलाना चतुर्वेदी को जो है पूरा भारत सुनता हो, देखता हो, उस मौलाना कितनी आसानी से गिरफ्तार ही हो जाती है। और
फौरन वहां के उत्तर प्रदेश के एसटीएफ उनको गिरफ्तार करके और उत्तर प्रदेश ले आती है। अब उत्तर प्रदेश जब आती है तो अब यहां पर पॉइंट वाली बात है, जिस मौलाना ने टिकट के चलते एआईएमआईएम को ठोकर मार दिया था, वो एआईएमआईएम आज मौलाना अब्दुल्ला सालिम के साथ खड़ी है। पॉइंट वाली बात बता रहा हूं। एआईएमआईएम की पूरी टीम, चाहे बिहार की हो, उत्तर प्रदेश की टीम, मेरी हाजी शौकत अली से बात हुई, हमने पूछा कि थोड़ा इस पे अपडेट कर दीजिए, तो उन्होंने कहा आप आ जाइए, मैं आपसे बात कर लूंगा। बिहार की टीम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा यहाँ पर मैं परिवार से बात किया हूँ और आप वहाँ जो हो सके थोड़ा से देख लीजिए, सच्चाई का साथ दीजिए, क्योंकि ज्यादातर लोग जानते हैं कि सच्चाई के लिए हम जीते हैं और मरते हैं, हम किसी और के लिए नहीं मरते हैं। तो लोगों ने हमसे एक उम्मीद लगाई कि साहब भाई आप थोड़ा से एक्टिव हो जाइए और थोड़ा सा सच्चाई की तरफ, मौजूदा मुख्यमंत्री के खिलाफ, मौजूदा मुख्यमंत्री के माँ के खिलाफ बोले हैं, तो ऐसे मामले में कोई खड़ा नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये सच है कि थोड़ा से संवैधानिक दायरे में रहकर चीजें रखी जाएंगी और उनकी आवाज बुलंद किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की टीम खड़ी है, तब मेरी जब उनको 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया और उनके ऊपर ये धाराएं लगा दी गई, 196, 299, 353 के आरोप, एफआईआर दर्ज होकर इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाता है 14 दिन के लिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अब क्या होगा, सबसे बड़ी बात है कि इसमें अब क्या होगा, क्या लगता है आपके हिसाब से? वही तो मैं बता रहा हूं, अब क्या होगा। मेरी जिला अध्यक्ष से बात हुई बहराइच के, रिमांड के लिए पिटीशन डाला है पुलिस ने, रिमांड के लिए, और एआईएमआईएम टीम की तरफ से, मौलाना की तरफ से उनके मेडिकल के लिए जो है याचिका डाली गई है कि उनकी जो है मेडिकल होना चाहिए, क्योंकि मौलाना लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे थे, तो उनकी मेडिकल होनी चाहिए। अभी मौलाना साहब को 10 दिन जो है बहराइच रखा जा सकता है और इस मामले में तूल पकड़ा कर कोई फायदा नहीं है। मौलाना साहब ने ऑलरेडी माफी मांग ली है, तो अब इसके लिए इंतजार करना होगा। जो चीजें सामने आ रही हैं, मौलाना साहब के साथ जो है वो एआईएमआईएम की पूरी टीम, आदिल हसन को देख लीजिए, प्रमुखता के साथ बात रखते हुए नजर आ रहे हैं और निडर होकर जो है वो सवाल कर रहे हैं कि सरकार ने जो भी किया है वो गैर संवैधानिक तौर पर जो है वो मौलाना की गिरफ्तारी की है। तो ऐसे सवाल अलग अलग तरीके से उठ रहे हैं। बस इतना ही था हमारे पास जो हम आपको बहुत बहुत जानकारी दे रहे थे। और अगर देखिए ना, एक बात और है, अभी हमारे पास जानकारी आ रही है, हाँ, अभी और जैसे भी जैसे आ रही है मैं बताता रहूंगा। ठीक ठीक है, है। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो हमारे साथ जैफ थे, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, अपडेट जानने की कोशिश कर रहे थे। मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी को जिस तरीके से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है, और तमाम जो उनके लोगों से जैफ मतलब लगातार बने हुए थे, जानकारी ले रहे थे, वो तमाम जानकारी जो है हमने आप तक पहुंचाई। आपकी क्या राय है दोस्तों? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे और भी नई अपडेटों के साथ। मौलाना सालिम की जो भी अपडेट रहेगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जब तक के लिए आप जुड़े रहें और देखते रहें जनता कहीं न्यूज़ नेटवर्क।